जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाती है, मतलब कि उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्या एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा? लेकिन ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होगा। तो क्या होता है कि जिससे हम लोग ये बोलते हैं कि मोमेंटम में चेंज हो तो रहा है लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो होगा ये कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ के हिसाब से। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो एक कंजर्वेशन है ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। देखिए इस लॉ में ये बोला गया है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बी है। दोनों का मास अलग अलग है। मैं इसके मास को मान लेता हूं एम ए और इसके मास को क्या मान लेता हूं, एम बी। ये हो गया एम ए और ये हो गया एम बी। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो इनके मोमेंटम में चेंज होता है क्योंकि इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। और अगर इनके मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो क्या वहां पर मोमेंटम कंजर्व्ड है या फिर नहीं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस लॉ में ये बोला गया है कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे तो टकराने से पहले इनका जो ओवरऑल मोमेंटम, मतलब कि इन दोनों सिस्टम को मिलाकर ये पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम मतलब कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम का जो ओवरऑल सम होगा, अगर यहाँ दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो तीनों का सम होगा। ओवरऑल मोमेंटम का जो सम होगा वो बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का होगा, कॉलिजन के बाद जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसी बात को यहाँ पे मैं लिख देता हूं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन इज ऑलवेज सेम। बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। चलिए अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि बिफोर द कॉलिजन जो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी है वो क्या होगा, वो मैं मान लेता हूँ यू ए। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली ए का वेलोसिटी क्या होगा, यू ए होगा, और बी का वेलोसिटी क्या होगा, यू बी होगा। जब दोनों कॉलिजन करते हैं, कॉलिजन करने के बाद जब ये दोनों क्या किए, यहाँ पे कोलाइड किए, आगे दोनों कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद जो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा ए और बी का जो मोमेंटम होगा उसके वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा उसका, वो चेंज हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी बना, न्यू वेलोसिटी बना, वो क्या है, वी ए, और इसका मैं मान लेता हूँ वी बी। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी होता है। यही होता है ना, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा। इसके लिए जो इनिशियल मोमेंटम हो क्या होगा, एम ए यू ए, यही होगा। इसके लिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, प्लस एम बी यू बी, यही होगा। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखिए इसके लिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम ए वी ए प्लस, और बी के लिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम बी वी बी। ये इनिशियल मोमेंटम है टोटल सिस्टम का, ये टोटल सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। और बोला क्या जा रहा है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। टोटल मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए अब ये जो बात आपको यहाँ नजर आ रहा है इसी को मैं आपको न्यूटन के थर्ड लॉ और सेकेंड लॉ के हिसाब से प्रूफ करूंगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में इस जगह पर टकराए तो इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई हुआ होगा और इसके भी ऊपर में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हुआ होगा। मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर में जो फोर्स अप्लाई हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में वो कितना हुआ, वो हुआ एफ बी ए। इसके ऊपर में जो फोर्स अप्लाई हुआ वो कितना हुआ, मैं मान लेता हूं एफ ए बी, एफ ए बी। और आपको पता है कि दोनों फोर्सेस जो होंगे, मतलब कि एफ बी ए जो होगा ये किसके बराबर होगा, एफ ए बी के बराबर होगा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं अगर उस डायरेक्शन को, मतलब कि उधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं
तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इस फोर्स को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इस कारण से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ बी ए जो होगा वो इसके बराबर तो होगा, लेकिन इसके नेगेटिव के बराबर होगा। इसके क्या होगा, नेगेटिव के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ में ये देखा था कि जो फोर्स अप्लाई होता है ये मोमेंट रेट ऑफ मोमेंटम में चेंज के बराबर होता है। मतलब मोमेंटम में जो चेंज होने का रेट है उसके क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज होगा, कम फोर्स लगाऊं तो मोमेंटम में कम चेंज होगा। तो मैं इसके लिए ये जो फोर्स है किस पे अप्लाई हो रहा है, आप ये देखिए यहाँ पे एफ बी इसके लिए अप्लाई हो रहा है। मतलब कि जो मोमेंटम में चेंज होगा वो किसके बारे में होगा, इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल मोमेंटम क्या है, एम बी वी बी है, तो मैं वही लिखूंगा एम बी वी बी फाइनल मोमेंटम। माइनस करूंगा मैं किसको, इनिशियल मोमेंटम किसका, इसका इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि एम बी यू बी हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी। ये हो गया एफ बी ए। अब देखिए एफ ए बी क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो एफ ए बी क्या होगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखो टाइमिंग तो दोनों में सेम है, इसलिए मैं टाइमिंग को यहाँ पे क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा एम बी वी बी माइनस एम एम यू सॉरी एम बी यू बी, और इधर क्या बचा, देखो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू हो गया। अब देखो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये वाला नेगेटिव पार्ट को इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए एम बी वी बी, ये वाला पार्ट इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस एम ए वी ए इक्वल टू, ये इधर देखिए ये वाला पार्ट है तो एम ए यू ए, ये वाला पार्ट इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस एम बी यू बी। तो आप देखिए मैं इसका फाइनल कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू क्या है, एम बी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब देखिए कि स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने लिखा था, जो हम लोगों को प्रूफ करना था कि इसका टोटल सिस्टम का इनिशियल मतलब टोटल मोमेंटम ये देखिए, और कॉलिजन के बाद का जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है, ये है देखिए, और इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ के हिसाब से इसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज किया था न्यूटन का थर्ड लॉ, और यहाँ पर मैंने यूज किया है न्यूटन का सेकेंड लॉ, और इससे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूफ होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप सोचिए जरा कि जब मान लीजिए कि कार आ रहा है, एक कार आ रहा है, ठीक है, और इधर से एक बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट जो कि उड़ते हुए आ रहा है, जब वो इंसेक्ट कार से टकराता है, कार से टकराने के बाद दोनों के ऊपर में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, लेकिन क्या जितना इफेक्ट कीड़े को होता है क्या उतना इफेक्ट कार को होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार का जो मास है ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा है। इसी कारण से जो एक्सीलरेशन यहाँ पर चेंज होता है, मतलब जो वेलोसिटी का चेंज होता है वो कीड़े में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, और वहीं अगर कार का बात करेंगे तो ये नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि जीरो के बराबर होता है। और इसी कारण से अचानक से चेंज होने के कारण से वो कीड़े जो होते हैं, वो कीड़ा जो होता है वो मर जाता है, लेकिन जो कार होता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप एक और एग्जांपल सोचिए, जब आप बाइक से जा रहे होते हैं और अचानक से वो कीड़ा आपके मुंह में फेस में अगर टकराता है तो आपको चोट लगता होगा बहुत ही जोर से, है ना, और हो सकता है कि वो कीड़ा मर भी जाता होगा टकराने के बाद, क्योंकि आपके बॉडी का वेट जो है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसी कारण से आपकी बॉडी में जो एक्सीलरेशन का चेंज हुआ ये उसके कंपैरेटिवली बहुत ही कम हुआ और उसमें ज्यादा हुआ, इसी कारण से वो मर गया। तो ये सारी बातें यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड थी। यहाँ पर भी जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम सिस्टम का जो है वो कंजर्व है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।